स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के पहले दिन अभिभाषण दिया है। कोरोना महामारी के दौर में हो रहे इस सत्र को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। कहा कि नए दशक और नए साल का पहला सत्र है। इसी के साथ हम भारत की आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हमने कई देशवासियों को असमय खोया है। हम सभी के प्रिय और मेरे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन भी कोरोना काल में हुआ। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के 6 सदस्य भी कोरोना की वजह से असमय हमें छोड़कर चले गए। मैं सभी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। राष्ट्रपति ने कहा है कि आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है। जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रतिमाह अतिरिक्त अनाज निःशुल्क सुनिश्चित किया गया है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों और घरों से दूर रहने वाले लोगों की चिंता की है। राष्ट्रपति ने कहा कि महामारी के चलते शहरों से वापस आए प्रवासियों को उनके ही गांव में काम देने के लिए सरकार ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चलाया है। इस अभियान की वजह से रोजगार पैदा हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है। वहीं संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, ये सरकार की प्राथमिकता है। साल 2022 तक हर गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की गति भी तेज की गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार जल जीवन मिशन की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। इस अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ परिवारों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। राष्ट्रपति ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में महिला उद्यमियों की विशेष भूमिका है। मुद्रा योजना के तहत अब तक 25 करोड़ से ज्यादा ऋण दिए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 70% ऋण महिला उद्यमियों को मिला। कांग्रेस की तरफ से अकेले रवनीत सिंह बिट्टू सेंट्रल हॉल में आए हैं। तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर उन्होंने आवाज उठाई और फिर सदन से बाहर निकल गए। राष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांगजनों की मुश्किलों को कम किया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी बेहतर सुविधा और समान अवसर देने के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट लागू किया गया। राष्ट्रपति ने कहा है कि जनधन खातों, आधार, मोबाइल की त्रिशक्ति ने लोगों को उनके अधिकार सुनिश्चित किए हैं और इससे जैम त्रिशक्ति की वजह से 1,80,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद की नई इमारत को लेकर पहले की सरकारों ने भी प्रयास किए हैं। नए संसद भवन के बनने से संसदीय दायित्वों को निभाने में हर सदस्य को अधिक सुविधा मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण के दौरान जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद पहली बार हुए जिला परिषद के चुनावों की सफलता का जिक्र तो सदन में लंबे समय तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। देश ने कई कठिन काम कर दिखाए। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश ने कई ऐसे काम कर दिखाए हैं जिसको कभी बहुत कठिन माना जाता था। अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटे हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरीनाथ टैगोर के ओजस्वी गीत के साथ अपने अभिभाषण का समापन किया। संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दशक का पहला सत्र शुरू हुआ है। पीएम ने कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए राष्ट्र के सामने एक सुनहरा अवसर है। फिर मोदी ने कहा कि वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2020 में एक नए वित्त मंत्री को अलग अलग पैकेज के रूप में एक तरह से 4-5 मिनी बजट देने पड़े।
पीएम ने कहा है कि 2020 में इस तरह से मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा, इसलिए बजट भी उन 4 बजटों की श्रृंखला में देखा जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्र का भरपूर उपयोग हो, पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो और सभी तरह के विचार रखे जाए, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुजफ्फरनगर में होने वाली पंचायत से पहले राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया, कहा कि हम यहां ही रहेंगे। यूपी सरकार से मांगे कि प्रदर्शन स्थल पर सुविधा दी जाए, हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, सरकार से बात करेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने ट्वीट कर आंदोलन को बताया शांतिपूर्ण। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर टिकैत से मिले मनीष सिसोदिया। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के रोने के बाद माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से एक बार किसान जुटने लगे हैं। यहां मेरठ, बड़ौत, बागपत, मुरादनगर से किसान पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय जाट महासंघ भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रहा है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोहित जाखड़ का कहना है कि ये किसानों की लड़ाई है। हजारों किसान एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान फिर जुट रहे हैं। हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग अलग हिस्सों से रात में ही किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर लिया। किसानों की बढ़ती तादाद को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर बंद किया गया है और ट्रैफिक को डायवर्ट भी किया गया। दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर जहां भी किसानों का आंदोलन हो रहा है, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हरियाणा के गांव में यात्रा निकाली गई, लोगों से आंदोलन से जुड़ने की अपील की गई। किसान आंदोलन के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई रूट को बंद कर दिया है। इसमें दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाला NH-24 भी शामिल है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक NH-24 गाजीपुर बॉर्डर आने और जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को DND और आनंद विहार की ओर डायवर्ट किया गया है। जिनके किसानों ने आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया है, आखिरी दम तक किसानों के हित में लड़ाई लड़ने की बात कही। किसानों का यह भी कहना है कि वो आंदोलन पर बैठे किसानों के लिए सामान पहुंचाते रहेंगे। जिन में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के समर्थन में किसानों ने सड़क जाम कर दिया। दिल्ली की सीमा पर पुलिसियाई कार्रवाई से नाराज होकर किसानों ने हाईवे को जाम किया। किसानों ने कहा है कि बीजेपी सरकार राकेश टिकैत के साथ अन्याय कर रही है। अगर सरकार राकेश टिकैत के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करेगी तो हरियाणा के किसान भी पीछे नहीं हटेंगे। जिनमें कंडेला खाप ने पंचायत की है, कहा कि सरकार ने दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस एक्शन किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। खाप ने ऐलान किया है कि हर घर एक व्यक्ति और गांव के ट्रैक्टर्स दिल्ली की सीमाओं पर जाएंगे। कैथल में छात्रों ने किसानों के समर्थन में करनाल रोड बाईपास पर जाम लगाया। इस दौरान भारी पुलिस दल मौके पर मौजूद रहा। चरखी दादरी में फौगट खाप ने मीटिंग की है, जिसमें फौगाट खाप के नेताओं ने शिरकत की। उन्होंने डीसी को ज्ञापन भी दिया, कहा कि वो राकेश टिकैत के साथ हैं। खाप नेताओं को यह भी कहना है कि बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, जिसे अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। राकेश टिकैत के साथ जो सरकार कर रही है, हम उसके खिलाफ हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात पुलिस बल देर रात वापस लौट गया है। किसानों की बढ़ती तादाद के बाद पुलिस बल वापस लौटा है। गुरुवार को भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। गाजियाबाद प्रशासन ने किसान नेताओं को आज रात तक धरना खत्म करने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद यहां सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई थी, लेकिन देर रात पुलिस फोर्स को बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि एक साइड चुनने का समय, मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूं, मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया है कि किसानों को रुलाने की वजह उनके आंसू पोंछने चाहिए। किसान के आंसू की धार इस निर्दयी सरकार की नैतिक हार। सपा नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि सबका पेट भरने वाले किसानों को बीजेपी भूखा प्यासा रखकर और झूठे आरोप लगाकर हराना चाहती है, लेकिन चंद भाजपाइयों को छोड़कर सपा जो है 125 करोड़ हिंदुस्तानी आज भी किसानों के साथ खड़े।
निर्वाणा के एफसीआई के गोदामों में सीबीआई ने रेड मारी है। सीबीआई अपने साथ सीआरपीएफ के जवान साथ लेकर आए और निर्वाणा पुलिस को साथ लेकर जांच भी शुरू कर दी। एफसीआई के गोदाम में किसी की भी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम में 7 लोग शामिल हैं। रेड करने के चलते खुलासा कारणों का नहीं हो पाया है। कोसली में शहीद दीपक का पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव जुड्डी पहुंचा है, जिसके पार्थिव शरीर को 10 साल के उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। नूह में लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक जिले भर में सभी वर्गों में तकरीबन 86,000 लोग पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कहा है कि जो भी लोग आवेदन करते हैं उन्हें दस्तावेज सही पाए जाने तक तत्काल पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। पेंशन वितरण में किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार से किसानों की मांग मानने की अपील की। उनका कहना है कि कठोर परिस्थिति का सामना करते हुए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हुड्डा ने कहा है कि सरकार को संवेदनशील रुख अपनाते हुए जल्द उनकी मांगें माननी चाहिए ताकि किसान अपने घर वापस जा सके। हुड्डा ने कहा है कि वो पहले दिन से किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ ही हुड्डा ने 26 जनवरी को हिंसा की निंदा की है और कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच में पता चलेगा कि वो कौन लोग थे जो अनुशासित और शांतिपूर्ण आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। दहिया खाप के प्रधान सुरेंद्र दहिया ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि जो 26 जनवरी को लाल किले में हुआ उसका वो विरोध करते हैं। खाप जल्द मीटिंग करेंगे जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में हिंसा को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि हिंसा देश विरोधी है, जिससे पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने खुद घायल होने के बाद भी कोई हिंसा नहीं होने दी। सुधीर सिंगला ने कहा है कि आंदोलन करना सभी का अधिकार है, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। 26 जनवरी को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश के सम्मान में सरकार ने किसानों की हर मांग मानी है, लेकिन किसानों के हित में सरकार खड़ी है, पर किसानों की आड़ में जो हुआ उससे देश को नुकसान हुआ। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे पिछले 1.5 महीने से किसान आंदोलन के विरोध में अब स्थानीय निवासी धरने पर बैठ गए। 26 जनवरी को वह तिरंगे झंडे के अपमान के विरोध में ग्रामीणों में गुस्सा है। उनकी मांगे, जब तक गणतंत्र दिवस पर किसान तिरंगे का अपमान कर सकते हैं तो ये किसान नहीं हो सकते, ऐसा उनकी ओर से कहा गया। गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली में हुई हिंसा के चलते सिरसा पुलिस ने भी अलर्ट जारी कर दिया। सिरसा पुलिस कप्तान ने उपायुक्त को पत्र भेजकर जिले में धारा 144 लगाने की सलाह दी। भावदीन टोल प्लाजा पर एकाएक पुलिस कर्मचारियों की तैनाती करने से किसानों में भी रोष है। किसानों का मानना है कि टोल प्लाजा को खाली कराने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए। किसान युवा नेता ने भी कहा किसी भी कीमत पर टोल प्लाजा से नहीं हटेंगे, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती किसान यूं ही आंदोलन करते रहेंगे। 26 जनवरी को लाल किले पर हुए प्रकरण के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों की सद्भावना और तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा की अगुवाई हरियाणा किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ू ने की है। महम के मदीना टोल प्लाजा पर गाड़ियों के लिए टोल फ्री रहा है। टोल पर किसानों ने धरना दिया है। कहा कि सरकार जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन चलता रहेगा। पलवल में 57 दिन से चल रहे किसान आंदोलन स्थल को पुलिस प्रशासन की तरफ से खाली कराया गया है। धरने पर बैठे हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से आए किसानों के ट्रैक्टर वापस चले गए। दिल्ली में हुए बवाल के बाद अब अंबाला हिसार रोड पर गांव थाना के टोल टैक्स पर पुलिस पहुंची, जहां ग्रामीण और पुलिस आमने सामने दिखे। पुलिस ने ग्रामीणों को टोल टैक्स से अपने धरने को खत्म करने की बात कही। टिकरी बॉर्डर पर भी अभी किसान डटे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि हिंसा करने वालों को खुद लाल किला भेजा गया था। इसके साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाया कि 26 जनवरी के दिन सुरक्षा के प्रबंध क्यों नहीं थे।
दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुए उपद्रव के बाद पुलिस टोल प्लाजा पर बैठे किसानों पर सख्त हो गई है। कई जगह पुलिस ने टोल प्लाजा से किसानों को उठा दिया। अंबाला में शंभू टोल प्लाजा पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। शंभू टोल प्लाजा पर करीब 1 महीने से ऊपर किसान टोल प्लाजा पर बैठे हैं, जहां लंगर लगाया जा रहा है और किसान अब भी इस टोल प्लाजा पर डटे हुए हैं। किसान नेता जय सिंह ने कहा है कि सरकार आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि वो न्यायप्रिय तरीके से आंदोलन को चला रहे थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने सरकार से मिलकर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। किसान नेता ने कहा है कि वो इस घटना की निंदा करते हैं। वो इस टोल प्लाजा पर पूरी तरह डटे रहेंगे। टोल प्लाजा पर जब तक टोल नहीं लेने दिया जाएगा तब तक सरकार कानून को वापस नहीं लेती। हिसार के चारों टोल पर अभी तक किसानों का धरना सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों ने बातचीत के दौरान कहा है कि गणतंत्र दिवस किसान ट्रैक्टर परेड के बाद भी उनका धरना सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों की माने तो जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिए जाते तब तक टोल मुक्त अभियान चलता रहेगा। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि टोल मुक्त अभियान चल रहा है और चलता ही रहेगा। लाल किले में मचे उत्पात को लेकर निशाने पर आए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की ओर से एक और वीडियो जारी किया गया है। दीप सिद्धू ने कहा है कि उनके खिलाफ जो लुकआउट नोटिस जारी हुआ है वो उसकी जांच में जरूर शामिल होंगे। दीप सिद्धू ने अपने एक वीडियो में कहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। दीप सिद्धू ने कहा है कि उन्हें 1-2 दिन का वक्त चाहिए ताकि वो सच निकाल सके। फेसबुक पर जारी वीडियो में दीप सिद्धू बोले कि मेरे बारे में लगातार झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसे में सच इकट्ठा करना जरूरी है। जो मेरे ऊपर केस लगाए गए हैं मैं उसको लेकर अपने सबूत पेश करूंगा। किसान परेड से वापसी लौटते समय एक किसान की ट्रैक्टर से गिरने से मौत हो गई थी। 19 साल का मृतक किसान कैथल के पाई गांव का रहने वाला था और अपने मां बाप का इकलौता बेटा था। मृतक किसान 24 जनवरी को अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर से काफिले के साथ टीकरी बॉर्डर पर गया था और 26 जनवरी की किसान परेड के बाद उसके साथियों के साथ ट्रैक्टर से वापस लौट रहा था। घटना के बाद किसान के परिवार में शोक की लहर। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। किसान आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई है उसके लिए 30 जनवरी को मौन जुलूस निकाला जाएगा। इस मौन जुलूस के जरिए किसान सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो शांति प्रिय होकर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि शहीद ऋषभ शर्मा के नाम पर स्कूल का नाम होगा। फरीदाबाद के गांव घरौड़ा में राजकीय स्कूल बनाया जाएगा। आपको बता दें कि 25 जनवरी को पठानकोट में शहीद हुए थे ऋषभ। लघु सचिवालय के सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक सांसद नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई है। सांसद बोले शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित रूप से अभियान चलेगा। मेट्रो अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए फरीदाबाद में पहली बार एक्मो मशीन को लाया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। साइबर सिटी गुरुग्राम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ई-एपिक ऐप की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से मतदाता के वोटर कार्ड को डिजिटलाइज भी किया गया है। अब मतदाता एक क्लिक पर अपना फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 5 जिलों की आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के निवास के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों की माने तो उन्हें कोरोना काल में दुगनी तनख्वाह देने का आश्वासन दिया गया था। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आशा वर्कर्स को पक्का किया जाए और उनका न्यूनतम वेतन भी दिया जाए। टोहाना में बिजली चोरी पकड़े जाने को लेकर जुर्माने की राशि न भरने वालों पर विजिलेंस की टीम ने शिकंजा कसते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी को बिजली विभाग की टीम ने दुकान में बिजली चोरी करते हुए पकड़ा था। एएसआई ने बताया कि बिजली विभाग ने जिन लोगों पर जुर्माना लगाया, अगर वो जुर्माना नहीं भरते तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ताबड़ू शहर की गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक 12वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। भिवानी में 20 जनवरी को एक टैक्सी बुक करके बदमाशों ने चालक को गोली मार दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार किया। फतेहाबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह चोर गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन चारों में एक नाबालिग भी शामिल है, जिसकी मदद से चोरी की घटना को अंजाम देते थे।
चरखी दादरी के गांव बधवाना में चोरों ने कई दुकानों को अपना निशाना बनाया। चरखी दादरी के एक घर में बेटे की शहनाई बजने से पहले मातम पसर गया है। युवती की 16 फरवरी को शादी होनी थी। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके